अब मैं पंकज के पास आती हूँ कि पंकज, आज ये दिल्ली का जो बॉम्ब ब्लास्ट है, इसका असर आपको क्या बिहार की वोटिंग पैटर्न पर कुछ दिख रहा है? क्या लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं, या फिर जो एक सवाल है जो सबके मन में है और कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है और बहुत लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के चक्कर में ये ब्लास्ट करवाया गया, क्या इन सब बातों का कोई भी संबंध या कनेक्शन आपको बिहार के वोटिंग पैटर्न पे आज नजर आ रहा है? जी देखिए नीलू जी, ये जो घटना हुई दिल्ली में, और आप देखिएगा कि जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिहार चुनाव को नहीं चला रहा है, वो चला रहा है दिल्ली ब्लास्ट को। उसके चलाने के पीछे का मोटो देखिए कि क्या है। वो जान रहा है कि बिहार चुनाव को चलाने से कोई पोलराइजेशन होना नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट को अगर एक पर्टिकुलर नैरेटिव के साथ चलाया जाएगा, तब जो है इसका लाभ जो है बिहार चुनाव में हमको मिल सकता है। और वही जो है सूत्रों के हवाले से जितना कुछ जो हो रहा है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो चला रही है, वो आपको लग रहा है कि वो लोग बिहार चुनाव छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। ये सारा सूत्र जो है बिहार चुनाव में आज के दिन जो है वोटर को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात, एक चीज और समझिए कि प्रधानमंत्री की स्थिति आप जानती ही हैं कि क्या है, नहीं है। ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद भूटान चल गए राजा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए। तो ये तो इनका ये आज कुछ नया थोड़े ही कर रहे हैं। इससे पहले जो पहलगांव में जो घटना हुई, उस समय सऊदी अरब में जो है हंसी ठट्ठा कर रहे थे। वहां से आए तो बैठक करने के जगह पे ये चले गए बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए। और फिर वहां से लौट के आए, उसके बाद आके रोने लगे बैठ करके। अरे भाई, तो जब घटना हुआ उस समय आप क्या कर रहे थे? इसके पहले चल जाइए आप पुलवामा की घटना में। पुलवामा में भी इसी तरह से फोटो शूट कर रहे थे। और वह इनका सारा कच्चा चिट्ठा जो है, सत्यपाल मलिक साहब जो उस समय तत्कालीन वहां के राज्यपाल थे, उन्होंने सबके सामने लाया। तो देखिए, ये जो व्यक्ति हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना आदमी मर रहा है, कट रहा है, क्योंकि इसी तरह का राजनीति करके गुजरात से जो है दिल्ली पहुंच गए हैं। और ये जानते हैं कि आप बोलती हैं कि इनको डर नहीं लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। ये सबसे ऊपर उठा हुआ आदमी है। ये सही में नॉन बायोलॉजिकल जो अपने आप को कहते हैं ना, ये जान रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा जो है अंधभक्त मंडली है, और उसके बाद सारा एजेंसी और चुनाव आयोग सब तो हम अपने पॉकेट में रखे हुए हैं। तो उसी एक कहावत एक है हम लोग के यहाँ कि मरती रहे दुनिया और हम बजाए हारमोनिया। तो यही आदमी इनका यही है। दुनिया मर रही है, मरने दो, हम जो है अपना हारमोनिया बजाते रहेंगे। अब रहा गृह मंत्री साहब का, तो गृह मंत्री साहब 15 दिन रहे यहाँ पे, यहाँ से निकल के चले गए वहां। अब देखिए, ये जो इस तरह का जो हमला होता है, कोई भी सरकार हो, सबका एक सेट टेम्पलेट होता है। एक्टिव हो गए, अब जो है एनएसए और आईबी और रॉ और जितनी एजेंसियां हैं उसके साथ बैठक कर रहे हैं। अरे भाई, जब तोता उड़ गया तो ये सब तो काम हर बार करते हैं। अब फाइनल रिजल्ट बताइए ना कि उसका क्या आउटपुट आया। पहलगांव में क्या आउटपुट आया, पुलवामा में क्या आउटपुट आया, ये तो नहीं नहीं, बताइए। पहलगाम का तो पता ही नहीं चला, वो इंटेलिजेंस फेलियर था। कौन वो लोग थे, उनको पकड़ ही नहीं पाए, कुछ पता ही नहीं चला। एक आध लोगों को पकड़ वकड़ के दिखा दिया कि हमने कुछ किया, लेकिन असलियत क्या है उसके पीछे वो तो आज तक नहीं पता चली, पंकज जी। वही मेरा कहना है नीलू जी कि देखिए, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक एक जो है दिखाया जाता है इस तरह का तेजी जो है। आप ये भी बोल रही थी कि अगर मनमोहन सिंह होते तो क्या करते। सही बात है, मनमोहन सिंह होते तो अपना जो है ये जो भूटान का कार्यक्रम था उसको जरूर रद्द करते। वो यहाँ पे रहते हैं, चीजों को देखते हैं। आप बताइए, जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, शिवराज पाटिल ने जो है कपड़ा चेंज कर लिया, उनको अपना गद्दी जो है गंवाना पड़ा। उस समय मीडिया पूछती थी सरकारों से कि ये जो फेलियर हुआ है बताइए क्यों हुआ, कैसे हुआ। उस समय मीडिया जनता के साथ खड़ी होती थी। आज मीडिया जो है दिखा रही है, कह रहे भाई कर्तव्य भवन में जो है अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं, तो मोदी जी हाल चाल ले रहे हैं, तो फलाना। और अरे तुम मीडिया सरकार से पूछो कि कैसे हुआ ये फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। सरकारें जो है एजेंसियों को किस तरह से उपयोग कर रही है,
उसको आप जो है लगा दे रहे हैं विपक्षी पार्टी के सांसदों और विधायकों और जो विपक्षी पार्टी के नेता है उसके पीछे कि तुम उसका रेकी करो, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। आपको पता होगा कि एप्पल ने जो है अपने उपभोक्ताओं को अलर्ट किया था कि आप जो स्टेट जो है वो आपके मोबाइल को जो है ये हैक करना चाह रही है। तो पहले ये लगना चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को फ्री छोड़ना चाहिए कि अरे तुम आतंकवादियों के पीछे लगो, लेकिन यहाँ तो क्योंकि सारा ध्यान जो है सालों साल चुनाव लड़ने से अब तो ये लोग जो है वार्ड के चुनाव तक पहुंच गया है, वहां पे जो है और इनका मुख्य मोटो है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना। 140 करोड़ आबादी का देश है, साल में 5,000 आदमी मर भी जाएगा तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनसेंसिटिव लोग हैं पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कि दिल्ली में हमला हुआ है और प्रधानमंत्री जो है वो बर्थडे मनाने के लिए चले गए हैं, भूटान में घूमने के लिए चले गए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बिल्कुल इनसेंसिटिव बात है ये जो है। सो पंकज के पास आती हूँ और लास्ट में फिर राय साहब के पास आऊंगी। पंकज, क्या कहेंगे आज मोदी जी का भूटान जाना, बम ब्लास्ट, बिहार की वोटिंग और उसके बीच में किसी भी सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। जी पंकज बोलिए, बहुत संक्षेप। देखिए नीलू जी देखिए, अगर आप सोशल मीडिया को देख रही हैं तो आप देखिएगा कि भक्त लोग किस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं। वो चला रहे हैं कि सेक्युलर गैंग क्या कर रहा है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन ये इस तरह का आतंकवाद फैलाने वाले क्यों एक ही मजहब के हैं। उसके अलावे जो 7 नाम जो है सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं जो मुस्लिम नाम है, उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि देखिए जो जिस देश में मुसलमान है वो सब जो है आतंकवादी है और आतंकवाद को सपोर्ट करता है। अगर आप उसको या उसको उससे जुड़े हुए उसको सहयोग करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं, पार्टी का समर्थन करते हैं, तो देश में आतंकवाद जो है बढ़ेगा। ये बहुत चालाकी से जो है इसको बिहार चुनाव के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ये आतंकवादी घटना है कि नहीं है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी इससे बहुत मतलब भी नहीं रखती है। उसको वोट लेने के लिए देश में हिंदू मुसलमान करना जो है जरूरी है। और वो ये घटना जो है, आप ये कह रहे हैं और अंदेशा आपका यही है कि ये घटना इसीलिए करवाई गई ताकि वोटिंग के दिन हिंदू मुसलमान कराया जा सके। नहीं करवाई गई तो मैं नहीं कहूंगा। हमारा कहना है कि जो घटनाएं होती हैं और उसमें अगर कोई मुस्लिम शामिल है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के और सूत्रों के हवाले से ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाती है जिससे कि देश में एक माहौल बने कि जो एक समुदाय का व्यक्ति है वो देश में जितनी घटना है उसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिएगा कुछ दिन पहले एक मंदिर में जो है लिख दिया गया आई लव मोहम्मद। मीडिया वाला जो है गजब चलाने लगा उसको, जो भी मीडिया देखिए ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और जैसे ही लिखने वाले लोग पकड़े गए सारे के सारे हिंदू, तो पता नहीं न्यूज कहाँ गायब हो गया। तो देखिए ये इस तरह का नैरेटिव ऐसा नहीं है कि बहुत दूध के धुले हुए हैं। ये लोग इसी तरह का काम करके और समुदाय को लड़ा करके और एक नैरेटिव चला के इसी तरह से चुनाव जीतते आए और आगे जीत रहे हैं। तो ये मेरा नहीं कहना कि घटना जो हुई है ये हो सकता है कि इस ये में करवाई गई होगी। अगर ऐसा करवाना होता तो कुछ दिन पहले और ही लोग करवाता कि उसका उस पर बयान दे करके और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ। लेकिन देखिए अभी इस पे बात क्यों नहीं हो रही, आतंकी घटना क्यों नहीं कहा जा रहा। एक चीज बिल्कुल सही विवेक जी ने कहा कि अब तो लोग ये पूछने लगेंगे कि अरे पाकिस्तान अगर इसमें शामिल है, आतंकवादी घटना है, तो कब हमला कर रहा है पाकिस्तान पे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या स्थिति हुई, क्या भद पिटा और ट्रंप ने इनकी क्या हालत बना दी, उसके बाद जो है अब ये आनन फानन में कुछ करने वाले नहीं है। जब तक इनके पास कॉन्क्रीट सारा सबूत नहीं होगा तब तक जो है ये आगे बढ़ने वाले नहीं है।